बच्चों तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के 60 मोस्ट बीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए और देखते हैं, और हम दोनों ही मिलकर मेहनत करते हैं। यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है। अशोक वाजपेयी जी जो है वह किस काल के कवि है, तो वह है बच्चों आधुनिक काल के कवि। कौन से काल के, तो वह है आधुनिक काल के। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और याद रहे अशोक वाजपेयी जी ने किस चैप्टर को लिखा है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग लगा दीजिएगा कि हार जीत चैप्टर को उन्होंने लिखा है, जो कि एक गद्य कविता है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। तो उसने कहा था, कहानी में एक बार ऐसा होता है कि लप्टन साहब जो होते हैं बच्चों वह नहीं आते, बल्कि उनके रूप में कोई दूसरा बेहरूपिया जो होता है दुश्मन आ गया होता है। तो उसी वक्त लाना सिंह जी जो है वह कुछ कुछ उनसे सवालों को पूछते हैं, और फिर वह समझ जाता है कि नहीं यह असली नहीं है। तो फिर वह उनकी बंदूक से नाल नाल से उन्हें मार देते हैं। और देखिए तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसने मार गिराया, तो किसने मार गिराया है बच्चों, तो लाना सिंह जी। लाना सिंह जी ने मार गिराया। और जो जर्मन पलटन था बच्चों उसके जेब से 2 बेल के आकार के गोले बरामद भी हुए थे, याद रखिएगा। और देखिए लाना सिंह जी जो थे वह 77वें सिख राइफल के जमादार थे बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को कि कुर्सी शब्द क्या है, यहाँ पर समझिए कि कुर्सी शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी संज्ञा है। कुर्सी शब्द जो है बच्चों यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगा, तो कुर्सी। कुर्सी बोलने से पूरे कुर्सी जाति का बोध हो रहा है बच्चों, इसलिए यह जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा वाचक, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अन्याय शब्द का संधि विच्छेद है। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद है, तो अन्याय का क्या हो जाएगा बच्चों, अन्य धन या फिर अन्य धन अन्य, या फिर अधन न्याय, या फिर अन्याय धन यय। तो यहाँ पर जो है आप सही पकड़िए इसको। अन्याय का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों, तो वह हो जाएगा अधन न्याय, अजोड़ न्याय, जो कि बन जाएगा हमारा अन्याय। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि काठ मारना मुहावरे का अर्थ है। काठ मारना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों स्तब्ध रहना। क्या हो जाएगा, स्तब्ध रह जाना। जैसे कोई भी चीज बोला जाता है तो कैसे कोई एक बैग मतलब समझ में ही नहीं आता है, एकदम चुप रह जाता है, उसी प्रकार से आप स्तब्ध रह जाना। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वही राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है जिन्हें विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखा है, यह किसका प्रतीक है बच्चों, लोहा उसमें किसका प्रतीक है, तो लोहा जो है बच्चों वह कर्म का प्रतीक है, कर्म का। क्योंकि वहां पर लोहे को खोजने के लिए बोला जाता है, उसी वक्त जो उनकी माता जी होती है वह कहते हैं और उनके पिताजी कहते हैं कि हर वह मेहनत कश इंसान जो अपने काम करते हैं वह भी लोहा है बच्चों। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन कि, तो यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन कि काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है। काठ का सपना जो है बच्चों वह किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर समझिए काठ का सपना एक रचना है बच्चों, यह एक रचना है। और इन्हें लिखने वाले कौन है, क्या गजानन माधव मुक्ति बोध जी है, या फिर रघुवीर सहाय जी है, या फिर ज्ञानेंद्र पति जी है, या फिर विनोद कुमार शुक्ल जी। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन जो होता है बच्चों बहुत ही अलग होता है। देखिए जैसे यही है काठ का सपना, तो यह बहुत कम बार पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें ऐड किया है। यहाँ पर देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा काठ का सपना के लेखक वह हो जाएंगे गजानन माधव मुक्ति बोध जी। कौन हो जाएंगे बच्चों, तो गजानन माधव मुक्ति बोध जी हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर कि उच्च शब्द का विशेषण है। उच्च शब्द का विशेषण है, तो उच्च का विशेषण क्या हो जाएगा बच्चों, तो विशेषण क्या हो जाएगा, ऊंच का ऊंचा हो जाएगा, ऊंच का ऊंचा हो जाएगा बच्चों। नमक का क्या हो जाएगा बच्चों, तो नमक का नमकीन हो जाएगा। राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाएगा। लोक का लौकिक हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके कई प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बेईमान शब्द में उपसर्ग है। बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या होता है, और उपसर्ग क्या होता है बच्चों, जो कि पहले लगता है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि वह शब्दांश जो पहले लगकर
पूरे शब्द को बनाता है उसे ही हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग कौन है बच्चों? देखिए बे धन ईमान, बे धन ईमान, ईमान अलग वर्ड है, बे अलग वर्ड है, इसलिए हम लोग यह जो बे है हमारा यही उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि कमल का पर्यायवाची है, कमल का यहाँ पर पर्यायवाची यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो कमल का पर्यायवाची जल्दी होगा, जलज होगा, जलद होगा या फिर वारिद होगा, इसमें से कौन हो जाएगा बच्चों? तो कमल का पर्यायवाची जो है यहाँ पर वह हो जाएगा जलज। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कमल का पर्यायवाची? तो वह हो जाएगा जलज। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कि पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पढ़ाई में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है बच्चों? तो पढ़ाई में हमारा प्रत्यय हो जाएगा पढ़ाई। देखिए बोलिए आप, पढ़ाई में पढ़ाई, आई आ रहा है, इसलिए हमारा प्रत्यय जो है वह आई हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय जो होता है बच्चों वह शब्दों के अंत में लगता है, इसलिए आई हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? शिवा बावनी में, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि शिवा बावनी में छत्रपति शिवाजी महाराज की 52 मुक्तकों में चर्चा की गई है। किसमें? तो 52 मुक्तक है। याद रहे बच्चों कितने हैं मुक्तक? तो 52 मुक्तक है बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा देखिए 52 है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो गिरा हुआ देखिए क्या है, ऑप्शन पहले समझिए हम लोग कि प्रत्यागत, भयभीत, पतित, गिरना। तो गिरना जो है यहाँ पर गिरा हुआ के लिए क्या हो जाएगा? पतित। पतित जो होता है बच्चों किसे कहते हैं? जो गिरा हुआ हो उसे हम लोग कहते हैं गिरा हुआ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पतित कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि अपमान शब्द का विलोम है, अपमान, अपमान का उल्टा शब्द हमें बताना है। तो अपमान का क्या हो जाएगा बच्चों? सम्मान हो जाएगा। अपमान का उल्टा शब्द हमारा सम्मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन जो है बच्चों रोज कहानी में आया है। किस कहानी में? तो रोज कहानी में आया है, जिसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यन अज्ञेय जी। और गैंग्रीन जो है बच्चों जो मालती होती है इसमें मुख्य पात्रा, उसी का पति होता है जिसका नाम होता है महेश्वर, वही गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता है बच्चों। और गैंग्रीन होता क्या है? तो वह एक प्रकार की बीमारी होता है बच्चों जो कि पैरों में कांटा कांटा जो होता है वह गड़ जाने के कारण होता है। जब कांटा आपके पैरों में गड़ जाते हैं और उसे आप नहीं निकालते हैं तो उसी के कारण गैंग्रीन होता है। और इसके इलाज में पैरों तक को भी काटना पड़ जाता है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आंखों के सामने के लिए एक शब्द है, आंखों के सामने के लिए यहाँ पर एक शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए बगल हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, परीक्षण हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा। तो आंखों के सामने यानी कि हमारे जो सामने है वो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग बोलते नहीं है कि हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से वह खड़ा था, यानी कि हमारे आंखों के सामने ही था। यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों का आंसर जो है हम लोग देते चलेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में जो है बच्चों एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और देखिए तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक यहाँ पर कौन हो जाएंगे बच्चों? तो वह हमारे हो जाएंगे अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यन अज्ञेय जी। और देखिए यहाँ पर अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद जी जो है वह किस वाद के कवि है बच्चों? तो क्या वह प्रयोगवाद के है, क्या वह प्रद्योवाद के है, या फिर छायावाद के है, या फिर प्रगतिवाद के है बच्चों? यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? आपको कमेंट में सभी क्वेश्चनों का आंसर देते चलना है। तो जयशंकर प्रसाद जी जो है यह छायावाद के कवि है बच्चों। किस वाद के? तो यह छायावाद के कवि है। और याद रखिए जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना है जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह है, जो कि लिया गया है कमायनी से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि चक्रपाणी कौन सा समास है? चक्रपाणी जो है यहाँ पर कौन सा समास है बच्चों? तो चक्रपाणी से हम लोग क्या समझ में आता है कि वह पूरी तरह से कहाँ की ओर संकेत जाता है कि जिसके हाथ में क्या हो? चक्र हो। तो यह हम लोग किसे बात कहते हैं? तो यह सरस्वती जी को कहते हैं। इसलिए यह जो है यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। हमारा समास में कौन सा होगा? तो बहुब्रीहि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द बताए। अगर कोई
वह पुरुष हो, वह अभिनय करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिनेता कहते हैं। उसी प्रकार जब स्त्री अभिनय करे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग अभिनेत्री कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? शेखर एक जीवनी जो है यह किस विधा की रचना है बच्चों? तो यह हो जाएगा एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शेखर एक जीवनी एक प्रकार का उपन्यास है बच्चों। और देखिए और यह किसका उपन्यास है अगर पूछा जाए तो यह अज्ञेय जी का उपन्यास है। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। ईद का चांद होना यानी कि हम लोग कहते नहीं है किसी को कि यह तो पूरी तरह से ईद का चांद ही हो गया है, यानी कि बहुत दिनों पर दिखता है, बहुत दिनों पर दिखाई देना। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को क्या है कि गुण शब्द का विलोम है। गुण का विलोम क्या हो जाएगा? गुण का यानी कि उल्टा शब्द। तो गुण का क्या हो जाएगा बच्चों? किसी में गुण है तो किसी उसमें दोष भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन देखिए कि विनय पत्रिका किस भाषा से है, किस भाषा की है? तो विनय पत्रिका जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है, याद रखिएगा किसके द्वारा? तो वह तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और विनय पत्रिका से ही लिया गया है हमारे तुलसीदास जी के पद को। तो यह भोजपुरी में लिखा गया है या फिर मैथिली में लिखा गया है या फिर अवधी में या फिर अंतर्वेदी ब्रज भाषा में लिखा गया है बच्चों। तो यह जो हो जाएगा विनय पत्रिका, यह जो है यह ब्रज भाषा में है। यहाँ पर अंतर्वेदी जो है यहाँ पर ब्रज भाषा, यही हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि रोज शीर्षक जो है, रोज कहानी जो है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज के लेखक मैंने आपको ऊपर बताया था कि रोज के लेखक है कौन? तो अज्ञेय जी है, अज्ञेय जी। और अज्ञेय जी के पिताजी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वह हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि 26 नंबर है कि नमक शब्द का विशेषण है। नमक का विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो नमक का होगा नमकीन, राष्ट्र का राष्ट्रीय, लोक का लौकिक हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को स्मरण का हमारा स्मरणीय हो जाएगा। देखिए कृत्रिम शब्द का विलोम है। कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम यानी कि क्या होता है? कृत्रिम यानी कि जो मानव द्वारा बनाया हुआ हो, जो कि मानव द्वारा बनाया गया हो, यानी कि आर्टिफिशियल चीज। तो कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा? जो प्राकृतिक हो, जो कि प्रकृति द्वारा बनाया गया हो। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्राकृत, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह प्रकृत था बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि उषा शीर्षक कविता में कवि है। उषा शीर्षक कविता जो है यहाँ पर उसके कवि कौन है बच्चों? तो उषा के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह जी। किसे कौन है कवि? तो शमशेर बहादुर सिंह जी ने। कवियों का भी कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह जी को ही कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक मानने वाले कौन से इसमें से व्यक्ति थे बच्चों? क्या वह तुलसीदास जी थे, जायसी जी थे, या फिर कबीर दास जी थे, या फिर सूरदास जी थे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सूरदास जी। कौन हो जाएगा बच्चों? सूरदास जी जो है वह भगवान कृष्ण के बारे में बड़े ही भावनात्मक जो है दृश्य दर्शाते हैं और उनके पद में वह पूरी तरह से बताते हैं उनके बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ है। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? तो अंधा का लकड़ी क्या होगा? यानी कि उसका एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी होना यानी कि एकमात्र सहारा होना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए कि पुस्तक शब्द संज्ञा है। पुस्तक शब्द जो है वह, पुस्तक शब्द का संज्ञा क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर देखिए पुस्तक, यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा है कि कौन सा पुस्तक है, जैसे कि हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी की ही है रश्मि रथी, या फिर कई कुरुक्षेत्र कितने पुस्तकें हैं, तो उसमें से ये नहीं कहा जा रहा है कि कौन सी पुस्तक, सीधा बोला जा रहा है पुस्तक, यानी कि सभी पुस्तकों की जाति का बोध किया जा रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक। क्योंकि पुस्तक सीधा बोला जा रहा है तो कोई भी पुस्तक हो सकता है, इसलिए जातिवाचक यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि अल्प आयु शब्द का विलोम। अल्प आयु यानी कि अल्प आयु का हमारा विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? उल्टा तो दीर्घ आयु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ आयु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को
देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। क्या है अगला नंबर क्वेश्चन कि तुलसीदास के माता का नाम क्या था। तुलसीदास जी के माता जी का नाम क्या था बच्चों। तो वह क्या था तुलसीदास जी के माता जी का नाम, तो वह था हुलसी। क्या था बच्चों, तो हुलसी था। जबकि जब हुलसी की जब मृत्यु हो जाती है बच्चों, तो बाद में तुलसीदास जी को एक दासी होती है जिनका नाम होता है बच्चों चुनिया, वही पालती है। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा माता जी का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हुलसी हो जाएगा, हुलसी। और उनके अगर पिताजी का नाम पूछा जाता तो वह होता बच्चों आत्माराम दुबे। क्या होता, आत्माराम दुबे हो जाता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निस्तार का संधि विच्छेद है। निस्तार का संधि विच्छेद बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो निह धन तार हो जाएगा, क्योंकि यह एक विसर्ग संधि हो जाएगा बच्चों। यह विसर्ग संधि निह धन तार होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। तो जयप्रकाश नारायण जी जो है वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनने के बाद वह अमेरिका गए हुए थे पढ़ाई करने के लिए। तो वहां से जब लौट कर आए तो यहाँ पर उन्हें कई लोग जो है वह बोलने लगे कि यह अमेरिका का दलाल है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका का दलाल उन्हें कहा गया था, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो उच्चारण का संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन चारण। क्या हो जाएगा, उत जोड़ चारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म, जिन्होंने वो सदा नीरा चैप्टर को लिखा है बच्चों, जिसमें उन्होंने गंडक नदी की और चंपारण क्षेत्र की बड़े ही विशिष्ट चर्चा करते हैं, तो उन्हीं के बारे में, उनका ही जन्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो उनका जन्म हुआ था बच्चों 16 जुलाई 1917 को। कब हुआ था बच्चों, 16 जुलाई 1917 को हुआ था। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पे, हाँ ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है 16 जुलाई 1917। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो यहाँ पर देखें मैंने आपको ऊपर बोला ही था, और यहाँ पर क्या है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है। तो यह लिखा गया है बच्चों कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र के लेखक मैंने आपको ऊपर बताया था कि वह है रामधारी सिंह दिनकर जी, हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है। तो बच्चों अर्धनारीश्वर जो है यह एक प्रकार का निबंध है जिसमें शिव और पार्वती के कल्पित रूप के बारे में बताया गया है, और इसके लेखक है बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि विभागीय शब्द में प्रत्यय है। विभागीय शब्द में प्रत्यय यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो विभागीय ये यहाँ पर क्या जा रहा है, ये और ई जो है यहाँ पर बड़ा वाला होगा, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विभागी ये आ रहा है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा प्रत्यय। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि भवन शब्द है। भवन शब्द जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो भवन जो है बच्चों यह एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कहते नहीं है कि यह भवन जो है बहुत ही सुंदर है, यह भवन बहुत सुंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि आय शब्द का विलोम होगा। आय का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, आय का विलोम क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। आय का विलोम व्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि अनादर शब्द कौन सा समास है। अनादर शब्द जो है इसमें कौन सा समास है बच्चों, तो अनादर। जिस वर्ड के पहले भी अ लग जाए, जिस वर्ड के पहले जो है बच्चों अ आपको दिख जाए, वह आप लोग नग्य समास मार दीजिएगा। किस समास को, तो नग्य समास को आप लोग मार दीजिएगा, क्योंकि यह जो है न का बोध कराता है। अनादर अनादर, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ लगा हुआ है तो नग्य समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि त्रिलोक शब्द कौन समास है। त्रिलोक जो है यहाँ पर कौन सा समास है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वर्ड क्या है, त्रिलोक। त्रि यानी कि हम लोग तीन होता है, त्रि यानी कि तीन। तो यहाँ पर समास में क्या होता है कि वह समास जिसमें जो संख्या का बोध हो उसे हम लोग कौन सा समास कहते हैं, तो उसे कहते हैं द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास, जिसमें संख्या का बोध होता है। यहाँ पर देखिए त्रि है, इसलिए त्रि यानी कि तीन, इसलिए हमारा द्विगु समास हो जाएगा। संख्या, किसी भी संख्या का जो बोध कराता है उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि कवितावली के रचनाकार हैं।
कवितावली के यहाँ पर रचनाकार कौन हो जाएंगे बच्चों? तो वह हो जाएंगे हमारे तुलसीदास जी। कौन? तुलसीदास जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है। तुम्हें क्या चाहिए, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, यानी कि प्रश्नवाचक है। तुमसे मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आपको क्या चाहिए, तो यह जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि जाति शब्द का विशेषण है। जाति शब्द जो है यहाँ पर उसका विशेषण क्या हो जाएगा बच्चों? तो जाति का हो जाएगा जातीय। क्या हो जाएगा? जाति का हो जाएगा जातीय बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जातीय। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि आलस का क्या है? विशेषण है। आलस का विशेषण, तो आलस के क्या होगा? आलसी हो जाएगा। आलस का विशेषण आलसी। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि यथा समय समास है। यथा समय में कौन सा समास है? तो याद रहे बच्चों, जिस वर्ड के पहले समास अगर पूछा जाए तो जिस वर्ड के पहले आपका यथा आ जाए, यथा, बे आ जाए, भर आ जाए, यथा आ जाए, बे आ जाए, भर आ जाए, तो यह जो है बच्चों कौन सा समास हो जाता है? तो यह, या फिर प्रति आ जाए, ये भी याद रहे आपको, या फिर प्रति आ जाए। यथा, यथा, बे, भर, प्रति, जो भी आ जाए तो यहाँ पर हमारा समास हो जाएगा बच्चों कौन? तो यहाँ पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इनमें से जो भी वर्ड अगर आपको यहाँ पर पहले दिख जाए तो वह हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है बच्चों? तो वह है अमृतसर का। कहाँ का? तो अमृतसर का वहां पर चित्रण है, जिसमें लहना सिंह जी जो है वह अपने मामा जी के घर आए हुए होते हैं। कहाँ? तो मामा जी का घर उनका था अमृतसर में, वहीं पर वह आए हुए थे। ऑप्शन नंबर सी। और उस वक्त उनकी अवस्था थी 12 वर्ष के, वह उस वक्त थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि अग्रज शब्द का विलोम है। अग्रज का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो अग्रज का विलोम हो जाएगा क्या? देखिए, अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। अग्रज का मतलब क्या होता है? बड़ा भाई। तो अग्रज का क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा, यानी कि छोटा भाई। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा बच्चों? दर्शनीय, ये जो है हमारा लास्ट में आ रहा है, तो ये प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की यहाँ पर कौन सी पुस्तक हो जाएगी? तो यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु की यहाँ पर कौन सी पुस्तक हो जाएगी? तो क्या उर्वशी है, मैला आंचल है, कुरुक्षेत्र, यहाँ पर कुरुक्षेत्र नहीं होगा, कुरुक्षेत्र है, या फिर सत्यकाम है? इसमें से कौन सा है जो फणीश्वर नाथ रेणु जी की पुस्तक है? तो वह है बच्चों मैला आंचल। मैला आंचल जो है यह फणीश्वर नाथ रेणु जी की पुस्तक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नदी शब्द है। नदी शब्द जो है यहाँ पर क्या है? तो नदी क्या होता है बच्चों? नदी बहती है, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं बहती ही है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह किस परंपरा के कवि है बच्चों? तो वह है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के। किसके? प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के। और कृष्ण भक्ति के कौन है? तो यह है बच्चों सूरदास जी, यह है सूरदास जी। और यहाँ पर पूछा जाए राम भक्ति, सगुण राम भक्ति के है तुलसीदास जी। सभी चीजों का याद रखे आप लोग कि यह है तुलसीदास जी का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि निम्न में से सूरदास की कृति इसमें से कौन है? इसमें से सूरदास की कृति कौन है? तो वह हो जाएगा बच्चों सूरसागर। सूरसागर जो है यही सूरदास जी की कृति है। और सूरसागर से ही इनके पद को यहाँ पर लिया गया है आपके पाठ्य पुस्तक में। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा? तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि यथा, यथा, बे, भर, यथा, बे, या फिर भर, या फिर प्रति, या फिर प्रति, जिस वर्ड में भी आ जाए वह हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आम शब्द है, आम शब्द जो है बच्चों वह क्या हो जाएगा, तो आम जो है वह मीठा होता है, तो आम जो है वह हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। क्या हो जाएगा, वह पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निवास शब्द में उपसर्ग है, निवास में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो नी और वास, नी और वास, नी जो हो जाएगा और वास, वास जो होता है बच्चों यानी कि जो रहा जाए जहां पर, तो अलग अलग वर्ड है, तो हमारा जो फर्स्ट में आ रहा है यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। नी जो है ऑप्शन नंबर डी में यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, तो अरेवा परेवा जो है यह एक प्रकार का बच्चों कहानी संग्रह है, यह उदय प्रकाश जी का कहानी संग्रह है। और उदय प्रकाश जी ने कौन सी कहानी को हमारे पाठ्य पुस्तक में लिखा है बच्चों, तो वह लिखे हुए है तिरिच कहानी को। किसको, तो तिरिच कहानी को। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं और फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।